हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की दो बेस्ट कढ़ाइयों के बारे में जो कि ट्राई प्लाई स्टील में आती हैं और करोड़ों लोगों की पसंद है। मैं बात कर रहा हूं बर्जनर की आर्गेन सीरीज कढ़ाई, जो कि इंडिया की पाइनियर और सबसे बेस्ट कढ़ाई मानी जाती है। और इसी के साथ इंडिया की सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कढ़ाई विनोद की प्लैटिनम सीरीज सैस मेटल। ये दोनों ही कढ़ाइयाँ लगभग सिमिलर प्राइसिंग पे आती हैं और साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी अच्छा और हेल्दी कुकिंग मिलती है। जितने भी लोग डिश वॉशर यूज़ करते हैं, जितने भी लोग स्टील के यूटेंसिल ट्राई प्लाई स्टील में खाना बनाना चाहते हैं, वो ये वीडियो स्किप ना करिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारी चीज़ें नई बताने वाला हूँ। अब इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी कढ़ाइयाँ आपको दिखेंगी, भले ही वो विनोद की हो, बर्जनर की हो या फिर हॉकिंग्स प्रेस्टीज की हो, सब में ISI मार्किंग मिलेगा, जिसमें आपको एक मटेरियल की तो गारंटी मिलेगी मिलेगी। जो 304 ग्रेड लिखते हैं, इसका मतलब वो देंगे, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि ये दोनों ही कढ़ाइयाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीप डिज़ाइन में आती हैं। तो मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ डिज़ाइन, मटेरियल, कैपेसिटी और भी ढेर सारे कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कढ़ाई मैं आज दिखा रहा हूँ, ये दोनों ही कढ़ाइयों का डायामीटर जो है वो 26 सेंटीमीटर का है। ये जो डायामीटर है, ये 26 सेंटीमीटर का डायामीटर है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन डिज़ाइन और साइज़ है, जो कि 4 से 6 लोगों की फैमिली के लिए बहुत सफिशिएंट है। विनोद की जो कैपेसिटी है वो 3.7 लीटर की होती है। वहीं पे अगर मैं बर्जनर की बात करता हूँ, तो बर्जनर की जो कैपेसिटी बर्जनर ऑफर करता है यहाँ पे ये लगभग 3.5 लीटर की है। जो 200 ml का डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा डीप डिज़ाइन की वजह से है, जो कि विनोद में है। अब अगर दोनों कढ़ाइयों को आमने सामने मैं इस तरीके से रखूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। ये रही विनोद की कढ़ाई आपके सामने, ये रही, और इसी के साथ मैं कंपेयर करूँगा इस कढ़ाई को। देखिए, डायमीटर सेम है, मगर जो डेप्थ दे रखी है विनोद में, इसकी वजह से लगभग 200 ml का डिफरेंस आ जाता है। मैं 200 नहीं, लगभग 150-200 आप कह सकते हो। इसके बाद अब मैं कंपेयर करूंगा दोनों ही कढ़ाइयों के मटेरियल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और हर चीज़ जानने वाला एक टॉपिक है। अगर हम इनर सरफेस की बात करते हैं, दोनों ही कढ़ाइयों में लिखित में आता है 304 ग्रेडिंग, बट यहाँ पे कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है। अगर मैं विनोद या बाकी ब्रांड्स की बात करता हूँ, तो वो 18/8 की स्टील यूज़ करते हैं। वहीं पे बर्जनर की सिर्फ आर्गेन सीरीज में ही 18/10 की स्टील आती है। सिर्फ कॉम्पोजिशन में निकल और क्रोमियम का डिफरेंस होता है। इनके कॉम्पोजिशन से जो स्टील बनती है, उसमें लगभग 18/10 और 18/8 का डिफरेंस होता है। तो ये एक जरा सा डिफरेंस है, बट दोनों ही नॉन रिएक्टिव हैं। दोनों में ही खाना 5 से 6 घंटे भी आप रख देंगे तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, खराब नहीं होगा। अब तीसरा जो सबसे कॉमन इसमें जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती थी पहले, वो था कि आखिरकार इसमें हम हर तरीके की सब्जी बना सकते हैं, कहीं खाना जलेगा तो नहीं। तो मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। पहला, कि इसमें खाना नहीं जलता। दूसरी चीज़ है, लोग पूछते हैं इसमें खाना चिपकेगा तो नहीं। तो डेफिनेटली जब भी आप इसमें ऑयल यूज़ करेंगे तो खाना नहीं चिपकेगा, बट अगर इन केस कभी कोई ऐसी चीज़ है जो चिपक रही है, तो 2 से 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, और फिर आप जब ओपन करेंगे तो वो जो चिपका हुआ आपको जो लग रहा था, वो भी पूरी आराम से रिमूव आप कर सकते हैं। ये एक टिप एंड ट्रिक है जो कि आप हर स्टील की कढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट था हैंडल का। तो नो डाउट विनोद का हैंडल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बट इंडिया का बेस्ट हैंडल बर्जनर और मैक्सिमा लगाते हैं, जिसमें आराम से क्लीनिंग हो जाएगी। साइड हैंडल्स होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, और ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते। तो यहाँ पे तो बर्जनर अच्छा काम कर रहा है। रिविट लगाने की बात है, तो रिविट में विनोद ने रिविट थोड़ी सी नीचे लगा रखी है, वहीं पे बर्जनर ने रिविट ऊपर लगा रखी है, जिसकी वजह से नीचे की कैपेसिटी, यूजेबल कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ थिकनेस की, तो दोनों ही कंपनियां लगभग 2.5 थिकनेस पे काम करती हैं, जो कि एक जेन्युइन और एक बढ़िया थिकनेस है, जिसमें खाना जलेगा नहीं। अब इसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूँ डिश वॉशर कंपैटिबिलिटी, तो 100% मेटल का यूज़ किया गया है, स्टील का भी यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये डिश वॉशर सेफ है। किसी भी स्क्रबर से आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्पैचुला से इसमें आप
खाना बना सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई से स्टील में स्विच करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में लोएस्ट हीट का यूज़ किया जाएगा। कहने का मतलब है कि कम आंच में खाना बनेगा, कम हीट में खाना बनेगा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आखिर कितनी हीट स्टील में देनी है। उसके दो बातें मैं बता दूंगा। इसमें यहाँ पे जल्दी खाना बनता है, इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से इसमें जल्दी खाना जल्दी प्रिपेयर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है, ये मैं 100% उन लोगों को रिकमेंड करता हूं जिनके परिवार लगभग 4 से 6 लोगों के हैं। अगर आप इससे छोटी कढ़ाई लेना चाहते हैं तो 1.2 लीटर से लेके कम से कम 7 से 8 लीटर की कैपेसिटी की कढ़ाइयाँ इसमें आपको मिल जाती हैं। प्राइसिंग की बात करी जाए तो विनोद में जहां 30% तक का डिस्काउंट इस समय मिल रहा है, वहीं पे बर्जनल में 20-25% का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बर्जनल हो सकता है आपको 400-500 रुपये महंगी पड़े एज कम्पेयर टू विनोद, बट क्वालिटी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो डिज़ाइन में मैं विनोद को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, थिकनेस में मैं विनोद को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। साथ ही साथ इसकी अगर यूज़र की एक रिव्यू देखी जाए, फीडबैक देखा जाए, तो भी विनोद काफ़ी अच्छा खरा उतरता है। बट वहीं पे सिर्फ एक डिफरेंस है 18/8 18/10 की स्टील, जिसमें से दोनों ही स्टील बहुत प्रीमियम है, तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं आता। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप बर्जनल की कढ़ाई लेना चाहते हैं या फिर विनोद की। हालांकि इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करने को मिले तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं विनोद की कढ़ाई लूं, क्योंकि उसकी डिज़ाइन में ऑन द डेली बेसिस में काफ़ी ऑयल यूज़ करते टाइम पे बचा सकता हूं। तो ये अब आपकी चॉइस है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सामने मैंने इनके दोनों के ही बेस्ट बाय लिंक्स दे रखे हैं, जहाँ से ओरिजिनल एक्स्ट्रा डीप कढ़ाई आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।